ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय मॉर्निंग को पढ़ सर। रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.4 कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे लास्ट क्लास में, अभी इसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उनको हम जरा देख लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे का किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो सर देखो, वो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट समझा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था शायद। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर x+1 बराबर 0 यानी x का मान निकालना है पहले, और उसके बाद इसमें मान रख देना है। जैसे ये दिया हुआ है, इसका पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, x का मान रख लेंगे 0 के बराबर रखने के बाद। तो ये आ जाएगा x बराबर -1, आ गया -1। अब x की जगह पर -1 रखना है। ये px दिया हुआ है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 + 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब -1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पर भी आ जाएगा -1 की घात 3, यहाँ पर आ जाएगा -1 की घात 2 माइनस वर्गमूल, यहाँ पर आएगा 2 + वर्गमूल 2, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये है बेटा वर्गमूल 2। अब देखो, यहाँ पर -1 की घात 3 का मान कितना होता है, बताएंगे कोई बच्चे? सर -1 को 3 बार गुणा कर तो -1 ही आंसर आएगा। -1 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ गया -1। और -1 की घात 2 का मान कितना होगा? और 1। 1। तो यहाँ पर आ गया बेटा 1 माइनस। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में है ना, दोनों दोनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + वर्गमूल 2, यहाँ पर आ गया वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देखो, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो ये हो गया बेटा -2, ये +2, ये वर्गमूल 2। अब ये माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, ये आया 1 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, ये आया बेटा। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। देखो बेटा, किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था। दो तरीके के क्वेश्चन है बेटा, है ना? जैसे मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दिया है 6x की घात 2 + 5x - 6। तो क्या बताया था मैंने कि x की घात 2 के आगे जो भी नंबर है उसकी गुणा करेंगे आप, जिसमें x नहीं है उसमें। तो ये आ जाएगा 36, 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। अभी आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 36 आ जाए, और उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर चिन्ह क्या है, इसके आगे चिन्ह क्या है बेटा, बताइए? माइनस है ना, माइनस है ना, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक्स के आगे जो भी नंबर है वो आना चाहिए, एक्स के आगे जो भी नंबर है वो आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो पहले तो आप यहाँ पर वो नंबर लिख लीजिए जिनके टेबल में, जिनके पहाड़ों में क्या आता है, 36 आता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 निम 36, है ना? 2 के पहाड़े में भी आता है, वैसे हम 2 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं कि 2 की गुणा 18 में करेंगे तो 36 आएगा, है ना? 3 में आता है, 3 में भी आता है, 12 में करेंगे तो 12 × 36 आता है। 4 के देखेंगे, 4 निम 36, है ना? तो यहीं पर देख लेते हैं, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 18 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 16, 12 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, लेकिन 9 में से अगर 4 को घटा रहे हैं तो आ रहा है 5। यही तो है। ठीक है, 9 में से अगर 4 को घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो यही नंबर हमें लेना है, यही दोनों नंबर मेरे को लेने हैं। चलिए ले लेते हैं जल्दी।
तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि सब बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं, है ना, बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं। 9 चौक 36, 9 में से 4 गया तो 5 होता। एक्स ऐसे ही रखेंगे, ये माइनस का 6 भी ऐसे। अब क्या करना है, एक्स की गुणा कर देना है बस। 6 एक्स की घात 2 प्लस 9 एक्स आ जाएगा। एक्स की गुणा अगर 9 में करेंगे तो 9 एक्स, 4 में करेंगे तो 4 एक्स माइनस। ठीक है, अभी क्या बना लेना है, पेड़ से बना लेने, पेड़ से बना लेने। तो इन दोनों में देखेंगे कि ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं बेटा, सर 3। 3 के टेबल में आते हैं। और 3 के टेबल में आते हैं तो मैंने 3 को है ना कॉमन ले लिया, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यह है एक्स गुणा एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 एक्स। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा एक्स। 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2। ठीक है, अब जो भी कॉमन है वो निकाल लेंगे, इन दोनों में से निकालेंगे पहले और फिर बाद में इन दोनों में से। तो यहाँ पर आ रहा है बेटा, एक तो 3 आ रहा है, एक आ रहा है एक्स, तो 3 एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पर बचेगा 2 और एक्स, यहाँ पर बचा 3। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बेटा, एक तो 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है यहाँ पर, और वो भी माइनस का 2 आ रहा है। तो माइनस का 2 कॉमन आया, और जब भी माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2 एक्स और ये हो जाएगा प्लस 3। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना बेटा। अब उसके बाद देखो, क्या ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं आपको, एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। यस अगर सर। एक जैसे दिख रहे हैं तो उनको कॉमन निकाल लो और जो बचेगा उसको बचा दो। क्या बचा है, 3 एक्स बचा है और माइनस 2 एक्स। बताइए क्या समझ में आया सबको। यस सर। यहाँ पर 2 एक्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बस 2 कॉमन आए, तो ये 2 आ जाए। तो नहीं है फिर भी बचत हुआ ना। क्या समझ में आया सभी बच्चों को, यहाँ सर तक समझ में गया। सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा दो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे बेटा यहाँ पर। सर एक बार यहाँ से समझा देना, ये जो पेयर्स बनाए हो सर 2 2 का। यहाँ से जो आप कॉमन कॉमन निकाले हैं ना 2 और 3। यहाँ से देख लेंगे, 6 को मैंने लिखा है 2 गुणा 3, एक्स को मैंने लिखा है एक्स को 2 बार, 9 को मैंने लिखा है 3 गुणा 3 और एक्स ऐसे ही रखा। 4 को मैंने लिखा 2 गुणा 2 एक्स। 6 को मैंने लिखा 3 गुणा 2। ठीक है, क्यों लिखा मैंने इनको ऐसा, ताकि मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकूँ। तो पहले तो मैंने इसका एक युग्म बना लिया 2 पद का, और यहाँ पर भी एक युग्म बनाया 2 पद का। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3 और एक्स, दोनों में 3 और एक्स है, तो 3 एक्स कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर बचा 2 और एक्स, तो 2 एक्स बचा यहाँ पर बचा है बस 3, तो 3। अब यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा है 2 एक्स और यहाँ पर बचा है 3, क्योंकि माइनस लिया था तो प्लस का 3 है। क्या आया समझ में अभी। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा 2 तरीके के क्वेश्चन मैंने बताए कि इसके 2 तरीके के क्वेश्चन है, तो एक में तो माइनस आता है और एक में आता है प्लस। तो प्लस वाला कर लेते हैं। प्लस वाला है पहले नंबर कि 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था, x की घात 2 के आगे जो भी नंबर है उसकी गुणा जो बिना x का है उसमें करना है ना, जिसमें x नहीं है। तो 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसके आगे दिया है प्लस, प्लस करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 12 आना चाहिए, और गुणा करने पर भी 12 आना चाहिए। और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7, और गुणा करने पर 12, क्योंकि प्लस है तो प्लस करने पर 7, एक्स के आगे जो भी नंबर। तो यहाँ मैंने देखा कि 12 तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 छक्के 12, है ना, 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 चौक 12।
तो यहाँ से देखो 6 और 2 तो 8 हो रहे हैं, यहाँ पर 6 2 8 हो रहे हैं, है ना। तो 7 चाहिए हमें, तो 4 तिया 12, देखो ये आ रहा है 7, 4 और 3 7। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर रख देना है कि ये है 12 x की घात 2 माइनस पहले बड़ा नंबर, इन दोनों में बड़ा नंबर है 4, तो 4 + 3 गुणा x प्लस, ठीक है। अब देखेंगे आगे, 12 x की घात 2, x की गुणा करेंगे तो आएगा -4x। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि दोनों के दोनों है ना नंबर 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 मैंने कॉमन निकाल दिया डायरेक्ट। x को देखेंगे, x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, तो x की घात 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा 4 तिया 12 3 x, यहाँ पर तो पूरा चला गया ये कॉमन, तो 1 बचा। अब देखो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर 1 कॉमन लेते हैं आप, क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस का 1 लेते हैं। अब माइनस का 1 लिया है इसमें से, तो 3x बचेगा ये तो, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा माइनस। बताइए क्या समझ में आया ये? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो 3x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा है 4x - 1। तो इस तरीके से बेटा आपको करना था, ठीक है बेटा। अभी कोई डाउट है क्या? नो सर। सर एक बार दोबारा समझाना। बेटा कहाँ से समझाना है दोबारा? कभी स्टार्टिंग से। क्या हुआ बेटा, आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या? क्लास कब की है ज्वाइन आपने? सर मेरा ध्यान कहीं और था। बेटा मैंने ये लास्ट क्लास में भी कराया था, अभी 2 क्वेश्चन और मैंने करा दिए इसके। यहाँ देखो, यहाँ मैंने बताया आपको कि 12 जो भी x की घात 2 के आगे नंबर हैं उसकी गुणा करेंगे आप जिसमें x नहीं है। तो यहाँ पर तो 1 में x नहीं है ना, तो 1 में गुणा करने हैं आपको, तो 12 एकम 12 आ गया। सर 1 मिनट पीछे कर दो, नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर आपको किससे करना है, x की घात 2 के आगे जो भी नंबर है बिना x वाले नंबर से, यानी कि 1 से गुणा करा, 12 आ गया। 1 के आगे देखेंगे चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है तो हमारे पास 7 आना चाहिए प्लस करने पर। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनके गुणा करने पर 12 आ जाए और प्लस करने पर 7 है। तो मैंने वो नंबर लिखे जिसमें है ना 12 आता है, जिसके टेबल में पहाड़ आता है। तो 2 छिक्के 12 और 3 चौक 12, तो 6 और 2 को 8 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन हमें 7 चाहिए। तो 4 और 3 को अगर ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो 7 की जगह पर 4 और 3 ही रखें, बड़ा नंबर पहले रखना है, तो 4 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और x की गुणा करा आपने कि 4x आ गया और 3x आ गया, उसके बाद युग्म बना दिया आपने। तो 4 और 3 12 के बाद 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो 4 मैंने कॉमन लिया, x की घात 2 और x की घात 1 में से x की घात 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 तिया 12, है ना, 3 आया और 1 x बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां से 1 लेना है, माइनस है तो माइनस का 1 लेना है, अंदर चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3x प्लस -1 आया है और यहाँ पर भी 3x - 1 है, तो ये कॉमन आ गया और बचा है आपके पास 4x - 1। बताइए क्या अभी समझ में आया है सबको? यस सर।
अभी भी डाउट है क्या कोई किसी का? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी हम 5वें क्वेश्चन पर आ जाए। देखो यहाँ पर था घात कितना था, यहाँ पर सभी क्वेश्चन में घात था 2, है ना। सभी क्वेश्चन में घात कितना था बेटा? 2 था। तो जितनी घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने गुणनखंड आए हैं, 2 ही तो गुणनखंड आए हैं, है ना। जितनी घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो घात दी हुई है वो 3 दी हुई है सभी में। तो यहाँ पर जो घात दी हुई है वो 3 दी हुई है, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? इसके कितने गुणनखंड होंगे बताइए? सर 3। 3 गुणनखंड होंगे। अभी बताया ना मैंने आपको कि जितनी घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। तो यहाँ पर 3 घात है तो 3 ही गुणनखंड होंगे। चलिए अभी निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो भी बिना x वाला नंबर है, जो भी बिना x वाला नंबर है, ठीक है, उसके सारे गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे 1 और 2 के कितने होते हैं? 1 और 2 ही होता है ना, 1 और 2 ही होता है। तो आपको ये प्लस में भी लिखने हैं और माइनस में भी लिखने हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। एक तो सबका ही गुणनखंड होता है और 2 तो अपना होता ही होता है गुणनखंड। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लस वाले नंबर रख के, है ना। x की जगह पर आप रख के देखेंगे पहले 1, x की जगह पर 1 रख के देखेंगे। देखो 1 रख के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 3, है ना, 1 की घात 2, यहाँ माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 2। अभी सोल्व करेंगे। 1 की घात 3 का मान होगा बेटा 3, माइनस 2 गुणा 1 की घात 2 का मान होगा 2, माइनस 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा कितना? 3 माइनस 2 दूनी 4, है ना, माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम, जो प्लस वाले नंबर है, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जोड़ देंगे इसको, 5 आ गया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जोड़ देंगे तो माइनस के 5 है। अभी 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया बेटा? 0। तो ये तब तक रखना है आपको, तब तक कि 0 नहीं आ जाता है। यहाँ पर तो x बराबर 1 रखने के बाद ही 0 आ गया। हो सकता है कि 0 ना आए, तो फिर आपको रखना पड़ेगा x की घात 2। यहाँ पर फिर भी अगर 0 नहीं आता है तो फिर रखना पड़ेगा x की घात -1, और इससे भी अगर नहीं आता है तो फिर रखना पड़ेगा x की घात -1। जब तक रखना है जब तक कि x बराबर 0 नहीं आ जाता, मतलब इसका मान 0 नहीं आ जाता। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, यहां तक समझ में आया है सबको? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर 1 सेकंड, ये 2 कहाँ से आया है सर? हाँ, कौन सा बताइए? सर ये 2 आया है 3 माइनस। 2 कहाँ से आया है? यस सर। हाँ, ये तो गलत हो गया भाई। वेरी गुड। तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? सर वो सिंगल नहीं सी वजह से, है ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 1 की घात 2 है और 1 की घात 2 का मान होता है 1, माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब 1 की घात 3 का मान होगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 एकम 2, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2। ये तो समझ में आया सभी को अभी? यस सर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, सर कौन सा? ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है। यस सर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्या समझ में आ गया? यस सर। तो ये जब तक रखना था जब तक कि 0 नहीं आ जाता है, तो पहला ही रखने पर 0 आ गया सर किसी में ना आए 0 तो अगले वाला रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। अगर इससे भी नहीं आता है तो x बराबर -1 रखेंगे। अगर इससे भी नहीं आता है तो x बराबर -2 रखेंगे। सर ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। किसी ना किसी एक से आ जाएगा बेटा। सर ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बेटा इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है? सर कोई और सोल्यूशन नहीं है? और भी मेथड है, पहले आपको इस वाले मेथड से ट्राई करना है, ठीक है? मैं दूसरा मेथड भी इसको बता दूंगा। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे बेटा, तो x बराबर 1 रखने पर आ रहा है, क्या रखने पर? x बराबर 1। 1 तो x बराबर 1 रखने पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका एक गुणनखंड है यस सर। है ना? एक गुणनखंड है। एक तो आ गया ना, हमें 2 और निकालने हैं। अब एक गुणनखंड आ गया, क्योंकि मैंने बोला था 3 गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x बराबर 1 है तो इसको लिख सकते हैं x - 1 बराबर 0। यस या नो? यस सर। क्योंकि Yes, sir. इसको लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। यस सर। तो x - 1 एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि x - 1 एक गुणनखंड है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। Yes, sir. अगर ये गुणनखंड है तो अब इससे हम इसको है ना डिवाइड करेंगे। इसी बहुपद को हम डिवाइड करेंगे x - 1 से। और बहुपद हमारे पास क्या है? हमारे पास है बहुपद x की घात 3 - 2 x की घात 2 माइनस x और प्लस के 2। अब भाग करना तो हमें आता है, भाग Yes, करना sir. आता है कि Yes, 2 sir. में हमें भाग करना है। सर x² क्यूब और हाँ। x को डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड कर देंगे तो x की घात 2 आएगा, तो Yes, x की घात 2 से गुणा करना है। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? x की घात 2 की गुणा करेंगे भाजक में, और भाजक है x - 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो x की घात 2 गुणा x माइनस x की घात 2 गुणा 1, तो ये आ गया x की घात 3 और यहाँ पर आ गया x की घात 2। अब इसी के नीचे लिख लेंगे x की घात 3 माइनस x की घात 2। चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर -2 x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो आ जाएगा -x की घात 2, है ना? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। फिर Okay. ये उतार लेंगे माइनस का x। अब फिर से 2 स्टेप में करना है, Yes, sir. तो अभी हम उतारेंगे क्या? माइनस के x², तो माइनस के x² डिवाइड x, तो अभी आ जाएगा माइनस के x, ठीक है? माइनस के x आ जाएगा, और माइनस के x को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इससे गुणा करेंगे x - 1 में, तो यहाँ पर आएगा -x की घात गुणा x, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस x गुणा 1, तो ये तो आ जाएगा माइनस के x की घात 2 और ये प्लस का x। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे -x की घात 2 और माइनस प्लस का x, चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 1x और 1x कितना हो गया बेटा? 2x हो गया, माइनस के 2x। अब 2 को हम निकाल लेंगे, यहाँ पर उतारेंगे, नहीं है ना? 2 को यहाँ पर उतारा, माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। वापस से स्टेप 2 करेंगे, है ना? पहला स्टेप क्या है कि माइनस के 2x को यहाँ पर लिख लेंगे, है ना? और x से इसको भाग कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, माइनस के 2 बचा यहाँ पर। अब माइनस के 2 मैंने उतारा और यहाँ पर माइनस के 2 की गुणा करा भाजक में, और भाजक है x - 1, तो अभी आ जाएगा माइनस के 2 गुणा x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 1, तो ये आ गया माइनस के 2x और प्लस के 2, यहाँ पर उतार दो माइनस के 2x और प्लस के 2। अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे तो आएगा प्लस, ये भी ये आ जाएगा माइनस, है ना? पुराने जो चिन्ह है उसको माइनस कर दें, ऐसे मिटा दें। तो अब एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये ध्यान रखना कि इसमें 0 ही आंसर आना चाहिए आपका, अगर 0 नहीं आ रहा है तो गलत कर रहे हैं,
क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी भागफल आया है आपका, है ना, जो भी भागफल आया है उसको किसके साथ रखना है? भाजक के साथ रखना है। ये है भाजक, भाजक के साथ रखना है। कैसे कि भाजक है मेरे पास x-1 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, x की घात 2 माइनस x माइनस 2। बताइए क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब x-1 तो ऐसे ही रहेगा, इसके हमको गुणनखंड कर सकते हैं। मैंने बोला था x की घात 2 के आगे जो भी नंबर है, x की घात 2 के आगे क्या नंबर है बेटा? सर कुछ भी नहीं। बताइए x की घात 2 के आगे क्या नंबर है? सर एक। बेटा x की घात 2 के आगे पूछ रहा हूं मैं, सर इसके आगे क्या नंबर है? हाँ एक है सर। हाँ, एक है इसके आगे। सर एक। इसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे एक होता है। तो ओके इस सर। एक की गुणा आप करेंगे 2 में, आ गया बेटा 2, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके आगे क्या चिन्ह दिया हुआ है? क्या चिन्ह दिया हुआ है बेटा इसके आगे? -2। राशि के आगे माइनस दिया हुआ है। तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए? इसके आगे क्या नंबर है सर एक्स। बेटा? इसके आगे क्या नंबर है? जस्ट इसके आगे क्या नंबर है? इसका सर गुणांक -2। बेटा इसका गुणांक कितना है? इसका x का गुणांक कितना है बेटा? बताइए यहाँ पर। -1। -1 है बेटा। कोई -2 बोल रहा है, कोई -3 बोल रहा है। इसके भी तो आगे कोई नंबर नहीं है ना, यस सर। तो -1 है इसके आगे। ठीक है, -1 है। अब 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी गुणा करने पर तो क्या है बेटा? 2 आए, और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो बेटा ये दोनों ही नंबर दिख रहे हैं मेरे को तो, कि 2 एकम 2 करेंगे तो 2 आ रहा है, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये मैं बाकी नंबर को ऐसे उतारूंगा, x की घात 2 माइनस, इस -1 को मैं लिखूंगा 2 - 1, और ये x -2, x -1 ऐसे रहेगा बेटा। माइक ऑन है किसी का? माइक को बंद करेंगे। x की घात 2 माइनस, x की गुणा करेंगे तो आएगा 2x, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा -2। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। हमें 3 गुणनखंड निकालने थे, एक हमने निकाल लिया और 2 यहाँ से निकल जाएंगे। अब क्या करना है? पेड़ से बना देना है। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x की घात 2 में एक्स को। और 2x में, एक्स आ रहा है सर। तो x आ रहा है, तो यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पर बचा 2। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी बचा x -2, है ना। अब ये x -2 और ये भी x -2, तो इसको भी कॉमन ले लो, x -2। अंदर क्या बचा? x + 1 बचा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये 3 फैक्टर हमारे पास आ गए, 1 2 3। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी का? सर ये जरूरी डिवाइड करने के बाद ये लिखना होता है? क्या क्या हुआ बेटा? समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चल, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना ट्राई इसको, ठीक है। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से करने। एक बार जो डिवाइड कर रहा है एक बार नीचे करना सर। ये रहा बेटा। एक बार ऊपर करना।
ओके सर। चलिए नहीं फैक्टराइज में क्या करना अभी बेटा अगली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ तो आपको क्या लिखना है कि माइनस 1 लिख देना है और 5 लिख देना है, वही माइनस में लिखना, माइनस का 1 और 5। ठीक है, तो जिससे भी 0 आएगा वही उसका गुणनखंड होगा। चलिए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ सर्व समीकरण दी गई हैं, यानी फॉर्मूले दिए गए हुए हैं आपको, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना। जैसे नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस वाई या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और प्लस के 2xy। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x माइनस वाई की घात 2, तो ये होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2xy। तीसरा आपने पढ़ा होगा x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। ठीक है, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तो ऐसा अगर आता है तो इसको आप एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसको आप कहते हैं x की घात 2 प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये हमारे पास है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस Yes, सर। चारों फॉर्मूले आते हैं आपको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 2.5 ना, एक्सरसाइज हम देखेंगे 2.5। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है उपयुक्त सर समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो 4 सर समीका हमने लिखी थी उसमें से जो यहाँ पर लग सकता है उसको लगाकर आपको इसके गुणनखंड करने। सर ये पहचानते कैसे हैं, मुझे ये बता दीजिए सर, इसमें कंफ्यूज रहती हूँ। बेटा पहचानने के लिए आपको ये तो याद करना पड़ेगा। सर ये तो याद है मुझे, पहचानेंगे कैसे कि इसमें नहीं लगेगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है x प्लस 4 और यहाँ दिया है x प्लस 10, तो ये तो हमें दिख रहा है कि चौथा वाला आ रहा है, चौथी सर्व समीका आ रही है कि x प्लस ए यस और सर। x यस दिख सर। गया ना, तो Yes, ऐसे sir. ही पहचानना है आपको, अगर याद होगा तो आसानी से पहचान लिया। अब देखो इसको करेंगे कैसे कि यहाँ पर a की जगह पर 4 दिया हुआ है और b की जगह पर 10 दिया हुआ है, ये a है और ये b है, तो इसकी जो सर्व समीका होती है वो क्या होती है बेटा? वो ये होती है, इसको लिखते हैं हम x की घात 2 प्लस a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देते हैं a प्लस बी एक्स और प्लस फिर इन दोनों को ही गुणा कर देते हैं 4 गुणा 10, तो ये आ जाएगा बेटा x की घात 2 प्लस 14x और प्लस 40, तो ये आंसर होगा बेटा आपका। बताइए क्या? इतना सही है? हाँ बेटा इतना सही। बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर ये भी हमारे पास सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है कि x प्लस 8 और x माइनस 10, तो जो चिन्ह होगा चिन्ह को भी ऐसे ही रख देंगे साथ के साथ, ये a है और ये b है। जैसे मैंने इसको लिखा x की घात 2 प्लस a प्लस b, है ना, a प्लस b, b क्या है माइनस के 10 है बेटा, विद चिन्ह लिखना है, जो भी चिन्ह है ना, जो भी चिन्ह है उसके साथ। तो a तो बेटा 8 है प्लस, और b कितना है बेटा माइनस के 10, तो माइनस के 10 ऐसे x प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 8 गुणा माइनस 10। बताइए क्या समझ में आया सबको? यस सर। उसके बाद ये हो जाएगा x यस सर। प्लस 8 आएगा, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है तो ये माइनस के 10 हो जाएगा। x यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या 8 धाम 80,
ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस के 80। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम घटाते हैं 10 में से 8 अगर जाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, माइनस के 2x और माइनस के 80। तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये प्लस और ये माइनस मिलकर बनाएंगे माइनस, तो माइनस के 2x और माइनस के 80। बताइए बेटा क्लियर है सबको? यस सर। अब ये बताइए थर्ड वाला क्या बन रहा है? कौन सी सरसरमिका बन रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? सर शायद थर्ड है। थर्ड नहीं है बेटा। देखो थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसा नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। वहां पर क्या होता है थर्ड में कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक बार जोड़ते हैं इनको और एक बार घटाते हैं, है ना, लेकिन होते तो एक जैसे नंबर है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पर 3x आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3x आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो अलग अलग आ गए। क्लियर है बेटा? दिख रहा है सबको? यहाँ पर भी हम चौथी संख्या ही लगाएंगे, चौथा ही फॉर्मूला लगाएंगे, चौथी सरसमीका। देखो यहाँ पर पहला नंबर सेम होना चाहिए, बाकी दोनों नंबर कैसे भी हो सकते हैं। चौथे में तो यही होता है ना कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो पहला नंबर सेम होना चाहिए, बाकी दोनों नंबर कैसे भी। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी हम चौथे ही सरसमीका लगाएंगे। तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर लिखा मैंने 3x प्लस 4 और ये है 3x माइनस 5। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर, यानी 3x की घात 2, फिर प्लस ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस के 5, यानी 4 माइनस वो प्लस माइनस के 5। और यहाँ पर बेटा इसके बाद होता है x, x मतलब जो भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है तो 3x। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। फिर आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a और b का मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा 4 गुणा माइनस के 5। अब देखो 3 की घात 2 होती है 9, और x की घात 2 का मतलब x की घात 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस 5 हो जाएगा 5, और ये 3x है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा 4 पंजे 20, लेकिन माइनस का 20 आएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 20। अब ये तो आ गया 9x की घात 2, है ना, 9x की घात 2। अब 5 में से 4 जाएगा तो बेटा माइनस के 1 बचेगा, और 3x माइनस के 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x की घात 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3x माइनस के 20। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। नंबर 3 आपको करना। यहाँ देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन बन रहा है वो थर्ड प्रॉपर्टी पर बन रहा है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। यहाँ पर भी देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, चारों के चारों सेम है या नहीं है? यस सर। तो यहाँ पर देखो थर्ड यस प्रॉपर्टी, सर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 का मतलब होता है एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, है ना। तो यहाँ पर देखो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो चौथा क्वेश्चन बेटा होगा y की घात 2 प्लस 3/2, y की घात 2 माइनस 3/2, क्योंकि ये और ये सेम है बेटा यहाँ पर भी, तो हम इसको बना देंगे फॉर्मूला। वो हो जाएगा क्या कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, है ना, a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्योंकि घात की घात 2 आ रहा है तो उसकी गुणा कर देते हैं, मतलब y की घात 4 माइनस 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 की घात 2 का मतलब 4। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। उसी तरीके से हम फिफ्थ क्वेश्चन भी करेंगे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, मतलब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है ना। तो ये दिया हुआ है 3 माइनस 2x
और 3 + 2x। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाना है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये आ जाएगा 9 - 4x की घात 2। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। बेटा किसी भी बच्चे का अगर डाउट हो तो पूछ लेना। और ये आपके ना लास्ट क्लास हो रही है, क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो है आपकी लास्ट क्लास है, रिवीजन लास्ट क्लास है ना। और इसके रिगार्डिंग आपको है ना मैसेज भी आ जाएगा ग्रुप पर कि फिर आपकी कब क्लास होगी। तो सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को अच्छे से एग्जाम देना है अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर देंगे। मैं दिखा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, या आप बता दीजिए कौन सा करना है। बताइए बेटा कौन सा करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 103 और 107। 103 और 107 तो डायरेक्ट तो नहीं करना है। 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 100 + 7। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, ये नंबर एक जैसा आ रहा है। पहला नंबर एक जैसा होना चाहिए। अगर पहला नंबर एक जैसा होता है तो पहले नंबर का कर देते हैं वर्ग और दो नंबरों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 7 और फिर यहाँ पर वो नंबर आता है, ये वाला नंबर, यानी कि 100 आएगा। और फिर क्या आता है, फिर इन दोनों की गुणा आती है, तो 3 × 7। अब क्या आ जाएगा बेटा, 100 की घात 2 का मतलब होगा 10,000 प्लस 3 और 7 10 हो जाएगा, गुणा 100 प्लस 7 या 21। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 21। तो अभी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये 10 है तो 11,000 हो जाएगा और प्लस के 21, और 11 को जोड़ देंगे तो 11,021 आ जाएगा। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी को। यस सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो 3 में क्या करना है, पहला ही क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। इसमें यहाँ पर दिया है 9x की घात 2, है ना। यहाँ पर दिया है 9x की घात 2 प्लस 6xy और प्लस y की घात 2, यही दिया हुआ है। क्या यही है क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे अभी। अब यहाँ इसको है ना हमें फॉर्मूला बनाना है, सर्व समीका बनानी है इसको। देखो सर्व समीका कैसे, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा x + y की घात 2, तो ये आता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस के 2xy, है ना। तो देखो यही तो बन रहा है कुछ। यहाँ पर 2 नंबर का तो वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर देखो 9x की घात 2 और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, यस या नो। यस सर। और ये है आपके पास x की घात 2 प्लस ये है y की घात 2 और इसको मैंने पीछे लिखा यहाँ पर 6xy, तो इसको मैंने लिखा 3x की घात 2 होल 2, है ना, प्लस y। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा x² + y² प्लस 2xy। तो मैंने यहाँ पर इसको बोला x² प्लस y² प्लस 2xy, x की जगह पर 3x है और प्लस y की जगह पर y। अब इनकी गुणा करने पर, इसकी गुणा करने पर 6xy ही आना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है, क्या 2 × 6xy, तो 6xy ही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया ये अभी। यस सर। तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया था यहाँ पर। फॉर्मूला बेटा क्या बनाया मैंने, जैसे मैं एक और फॉर्मूला लिख दूं a + b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab होता है। तो यहाँ पर भी देखो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो फॉर्मूला बन रहा है ना
कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है क्या x। ये बेटा ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 भी, सेम वैसे ही करना है। ये y की घात 2 है, इसको 2 की घात 2 y की घात 2 करेंगे। ये प्लस 1 है तो 1 की घात 2 कर सकते हैं, और ये माइनस के 4 है। अभी फॉर्मूला बना। अभी थर्ड की बात करेंगे तो ये दिया है x की घात 2, यहाँ पर दिया है x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन रहा है, थर्ड वाला। कैसे कि यहाँ पर है बेटा x की घात 2 माइनस ये y की घात 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 को 10 की घात 2। ठीक है, क्योंकि घातांक एक जैसे हैं तो इसको मैंने लिखा है x की घात 2 माइनस y बटे 10 की होल घात 2। क्या समझ में आया सबको? यस। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, जिसको आप क्या करते हैं एक बार जोड़ देते हैं और एक बार बता देते हैं। तो ये आ गया बेटा क्या x माइनस वाई प्लस वाई बटे 10, और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई बटे 10। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आ गया बेटा तो एक फॉर्मूला और लिख लेंगे आप। सर कौन सा? अब कौन सा है ये देखिए, ये है बेटा a प्लस बी प्लस सी की घात 2। 3 पद आ गए इसमें, तो ये होगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए बेटा। सर एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, तो कैसे भी बन सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया x प्लस वाई माइनस जेड, है ना, माइनस आ गया तो मेरे को तो यहाँ पर स्क्वायर ही करना है। जहाँ पर भी जेड होगा, है ना, ये आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या था बेटा 2ab, ab मतलब ये दोनों एक्स वाई, और फिर है प्लस 2bc, bc मतलब ये दोनों। तो यहाँ पर एक तो प्लस का है और एक है माइनस का। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। और उसके बाद है क्या बेटा, उसके बाद है यहाँ पर प्लस के 2ac, ac का मतलब क्या होगा x और z। तो x तो प्लस का है ना, x प्लस का है, और z कैसा है बेटा, z है माइनस का, तो माइनस का z आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, ये x की घात 2, ये y की घात 2, ये प्लस, यहाँ पर जब माइनस के अगर किसी भी नंबर को हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास प्लस का ही आंसर आता है, यानी कि z की घात 2। ये 2x की घात 2xy, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2yz आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2xz आएगा। क्या समझ में आया ये? यस सर। चलिए अब देखो बेटा आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जल्दी से। सर कौन सा? बताइए कौन सा कराना है? सर इसमें सर ये वाला करवा दो ना, 8 वाला। कौन सा? 8 क्वेश्चन का ये लास्ट वाला। ये 6 कराना है क्या? 6 कराना है? यस सर। चलिए तो 6 देखेंगे। 6 क्या दिया हुआ है इसको देख लेंगे क्वेश्चन को कि 1/4, 1/2 और 1/4, 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 की घात 2। फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a की घात 2, a की घात 2 का मतलब होगा 1 प्लस a की घात 2, है ना, प्लस 1/2 b की घात 2 प्लस
1 की घात 2, ठीक है, 1 की घात 2। अब क्या आएगा, अब आ जाएगा बेटा प्लस के 2 इंटू ए बी का मतलब ये ए और ये बी, यानी कि 1/4 ए मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 बी, ठीक है। उसके बाद Yes, क्या आता है, उसके बाद आता है प्लस 2 इंटू बी सी का मतलब बी ए और सी ए, है ना, यानी कि माइनस के 1/2 बी और गुणा 1। उसके बाद आता है बेटा 2ac, है ना, 2ac आता है। तो 2ac क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू ए कितना होगा, ए है बेटा 1/4 बी, वो ए और इंटू 1। बताइए क्या फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये माइनस था। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा क्या बेटा, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, क्या 1/4 आ रहा है, और ये ए बी, है ना, देखो 4 बचा है ना नीचे, और यहाँ पर ए बचा है, यहाँ पर बी बचा है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, देखो 2 से 2 फिर गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस, और बी की गुणा करेंगे 1 में तो बी आएगा। उसके बाद 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा प्लस के 1/2 ए। बताइए क्या समझ में आया है सभी को, yes, sir. कोई डाउट है क्या किसी का, Yes, sir. No, sir. कोई और क्वेश्चन कराना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई और क्वेश्चन कराना है तो बताइए। No, sir. चलिए, तो कोई और क्वेश्चन नहीं कराना तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ना उल्टा फॉर्मूला बनाना है। कैसे, कि हमने अभी याद किया था क्या, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, और इसका फॉर्मूला था x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस के 2xz, ये फॉर्मूला था। अब की बार ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है और ये बनाना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। चल, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं हम 2 की घात 2 x की घात 2 प्लस 9y को कर सकते हैं हम 3 की घात 2 y की घात 2 और 16 z की घात 2 को कर सकते हैं 4 की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आ रहा है बेटा माइनस, है ना, इन दोनों में माइनस आ रहा है। इसी चीज को समझना है आपको कि माइनस कहाँ पर आ रहा है ना, क्योंकि हमें उसी नंबर को माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों में, इन दोनों में कौन सा चर पता है ना बेटा, वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल एक जैसा है, इन दोनों में कौन वेरिएबल एक जैसा है, y दिया हुआ है z, yz और xz, बताइए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? जेड z आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जिसमें z है वो माइनस का है ना। तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पद है, ये माइनस का पद है ना, माइनस का है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको माइनस, ये मैंने कर दिया माइनस। अब आगे मैंने इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है, क्या है मेरे पास 12xy माइनस 24yz और माइनस के 16xz, ठीक है। अब ये जो था हमारे पास 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखा 2x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 और ये हमारे पास है क्या, प्लस 4z, है ना, 4z की घात 2, 4z की घात 2। अब प्लस क्या आएगा बेटा, 2 इंटू क्या आता है बेटा, 2 इंटू क्या आता है, एक्स वाई, यानी पहला ये और फिर ये, यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा क्या,
वाई जेड या बी सी, है ना, तो उसके लिए प्लस 2 इंटू बी सी यानी कि 3y और इंटू सी, सी मतलब कि माइनस के 4z, और उसके बाद आता है प्लस के 2 इंटू ए सी या एक्स जेड। ए है बेटा 2x और जेड है मेरे पास माइनस के 4z। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, है ना। तो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर दिया हुआ है, x की जगह पर दिया हुआ है कितना, 2x, x की जगह पर 2x दिया हुआ है, y की जगह पर 3y दिया हुआ है और z की जगह पर माइनस के 4z दिया। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बताइए बेटा, क्या समझ में आया यहाँ तक? यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। किसी भी बच्चे का डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर एक सेकंड। सर इसे एक बार और समझा दे मुझे, ये वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, मैंने शॉर्टकट में। इसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पर माइनस आ रहे हैं वहां पर देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर कॉमन। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जड कॉमन है। जेड कॉमन। जड कॉमन है तो मतलब ये वाला जो पद है जिसमें जड आ रहा है स्क्वायर वाले में, है ना, देखो कहाँ पर आ रहा है जड, 1 2 3 3 पद है ना आपके पास, ये जड है। तो ये माइनस वाला टर्म, माइनस वाला पद है, ठीक है। अब माइनस वाला है तो हम क्या करेंगे, ये तो होल स्क्वायर है, फॉर्मूले में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स ये और वाई ये, ऐसे लिखा मैंने। इनकी गुणा करने पर बेटा 12 ही आना चाहिए। क्या 12 आ रहा है? देख लीजिए, 2 की गुणा 4 में, 2 में करेंगे 4, 4 या 12 आ रहा है। फिर करना है बेटा क्या, ये तो हो गया 2xy, फिर आता है बेटा 2yz यानी कि दूसरा और तीसरा पद। तो ये हो जाएगा 3y गुणा माइनस के 4z। गुणा करने पर 24 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, 2 तिया 6, 6 चौक 24 आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पहला और तीसरा पद, है ना, पहला और तीसरा यानी 2 गुणा पहला पद है 2x और तीसरा पद है माइनस के 4z। आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। क्या समझ में आया बेटा अभी? यस सर। और बाद में ये फॉर्मूला बन गया। चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।